स्टेज वाला है। कितनी चेयर लगी है स्टेज पे? 15 लगा है। 15 की जरूरत नहीं है। 15 की जरूरत नहीं है, 14 लगाइए। अब तो 12 दिख रही है, 12 दिख रही है, 12 दिख रही है। 13 आप बता दीजिए आपको
आदाब, गुड इवनिंग, सादर। आज की खूबसूरत सी शाम जिसके लिए हम सभी यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं, हमारे उन सभी महान प्रतिभाओं को जिनको भी कहा जाता है कि हमारी लखनऊ की शान है, अवध की पहचान है और अपने आप में हमारे हर वर्ग, हर क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, जिन्होंने अपने जीवन को अपने इस मंजिल की तरफ अग्रसर किया, अपनी कला के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से। आज इस मंच के माध्यम से उनको सम्मानित किया जा रहा है और इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हम सभी एक साथ हैं। तो आज का ये कार्यक्रम जो कि अलाइंड सोशल एंड कल्चर सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें अपने विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जिन सभी महान प्रतिभाओं ने अपना अपना नाम समाज तक पहुंचाया है और आज उनको इस मंच के माध्यम से प्रतिभा को सलाम करते हुए सम्मानित किया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में पधारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, हमारे सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगणों का और हमारे सभी दर्शकगणों का और हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अपने इस लखनऊ की सरजमी पर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। खैर, कार्यक्रम का शुभारंभ होने से पहले, इसका आगाज होने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, अपने अपने मोबाइल सेट्स साइलेंट मोड पर कर लीजिए। आप सभी से अनुरोध है, थोड़ी देर के लिए अपने अपने मोबाइल सेट्स को आप साइलेंट मोड पर कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी ऊपर वाले की रहमत बरंबर है। थोड़ा सा वक्त अगर हम उसके लिए निकाल लेंगे तो पूरी जिंदगी वो हमसे खुश रहेगा। और हमें ये सम्मान जो दिया जा रहा है इस मंच के माध्यम से इन सभी महान प्रतिभाओं को, तो इनको खुद के लिए नहीं दिया जा रहा है, इन्होंने हमेशा दूसरों के लिए कुछ किया। दूसरों के लिए कुछ करना यानी कि खुदा के लिए कुछ करना। तो जब खुदा के लिए हम कुछ करने चले हैं तो कुछ समय के लिए मोबाइल को भी किनारे करें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा, मोहब्बत हमारे मोबाइल के देखा जाए दुश्मन है। सामने लोग बैठे रहते हैं, जिंदा लोग रहते हैं, घर परिवार में सभी लोग रहते हैं, सामने करो, लेकिन किसी की खैर खबर कोई नहीं देता। दिन भर थक के आने के बाद मुंह धो के फ्रेश होके फिर लेके बैठ जाते हैं अपनी छोटी सी डिबिया को और पूरी दुनिया के लोगों का हाय हेलो करते हैं, पूरी दुनिया के लोगों का खैर मकदम करते हैं, उनके हाल चाल पूछे जाते हैं। लेकिन उस चार दीवारी के अंदर जो लोग सुबह से शाम तक आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं, आपने क्या उनकी हालचाल लिया, उनके बारे में पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा गया, माता पिता से पूछा कि आपकी दवाई खत्म हो गई, आपके पैर में दर्द है, कल के लिए सब्जी है कि नहीं है, आप कहीं जाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये है हमारे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोबाइल सेट, जो कि आज इमेजिनरी दुनिया में हम सभी को ले जा रही है। और अगर ऐसे ऐसे हमारी छोटी मोटी कार्यक्रम ना हो तो वाकई में हम पूरी तरह से एक चलते फिरते मोबाइल बन चुके हैं। रिक्वेस्ट, अनुरोध आप सभी से, अपने मोबाइल सेट को अगर बचता भी है बस वॉच करिए, अगर जरूरी नहीं है नो नीड। मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए करिए कुछ वक्त, दूसरों के लिए कुछ वक्त, अपने लिए कुछ लम्हे निकालिए। देखिए आज की शाम आपको बहुत अच्छी है। हम लखनऊ में हैं, लखनऊ की सरजमी पर हैं, ये हम सभी का नसीब है, क्योंकि कहा जाता है कि नभ धरा नीर अग्नि, नभ धरा नीर अग्नि पवन का संयोजन है, जिसमें नभ धरा नीर अग्नि
संयोजन है जिसमें उसे हम तन कहते हैं। आदाब, कबाब, चिकन, तहजीब और आप हैं जहां, उस सरजमी को हम लखनऊ कहते हैं। और लखनऊ में हैं हम मेहमान नवाजी, ये हमारे रग रग में है, अपनापन ये हमारे संस्कार हैं। तो जब हमारे पास अपने संस्कार हैं, सब कुछ है, तो आइए एक दूसरे से हम रूबरू होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं। और यहाँ बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए एक छोटी सी माला बन सकती है जाते जाते कि आप कौन हैं और हम कौन। अच्छे लोग बहुत नसीब से मिलते हैं, और ये आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बड़े जिन्होंने अपनी मेहनत मशक्क़त से वो मुकाम हासिल किया, हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारे आइकॉन के रूप में हैं, हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए वाकई में कि उनको देख के, उनको सुन के, उनकी बातों को सुन के और उनसे ये सीख के कि आपने वो मुकाम कैसे हासिल किया, हम उसको लेके जा सकते हैं ना घर। तो इसलिए बहुत सारी अच्छी बातें भी आज हम इस कार्यक्रम से देख के जाएंगे, सुन के जाएंगे, सीख के जाएंगे, ये के जाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुधा आपसे एक बार फिर से बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी अलायंस सोशल एंड कल्चर सोसाइटी जो कि हर साल हमारे सभी दिग्गजों को सम्मानित करती है, इस बार भी यानी कि 2023, जिसमें कि हमारे बहुत सारे जाने माने लोग हैं जिनको कि आप भी जानते हैं, और आज इस मंच के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे जितने भी सम्मानित लोग हैं, आइए उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी, जिसमें कि जनाब सैयद मोहम्मद सज्जाद जी, हमारे राजा सलीम, एक बार जोरदार ताली हमारे सभी अवार्डीज के लिए। डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, हमारी महान क्या कहा जाए प्रतिभा, हमारे लखनऊ की या उत्तर प्रदेश की या भारत की फिल्म अभिनेता के रूप में और वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, एक बार जोरदार तालियां। दिनेश सहगल जी, फिल्म बंधु, आप सभी ने सुना होगा नाम। हमारे उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड को लाने का जो कदम उठाया है, जिसके माध्यम से आज हमारे 75 जिलों में शूटिंग्स हो रही है। बहुत सारी फिल्में आपने सभी ने देखा होगा, डेली आपने पेपर्स में भी यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है। ये पिलर खड़ा किया जिनका नाम है दिनेश सहगल, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। इसके साथ श्री प्रोफेसर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, श्री प्रोफेसर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी, बस जोरदार तालियां अविनाश जी के लिए। डॉक्टर शहजाद कदर जी, एक बार तालियों के माध्यम से हम इस्तेमाल करते हैं। बाल विशेषज्ञ, बच्चों को समझना, बच्चों की बीमारियों को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो रो रहे हैं, माँ को भी नहीं मालूम क्यों रो रहे हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स को तो छोड़ दीजिए, तो उनकी रोने की आवाज़ से क्या बीमारी है, कहाँ दर्द है, क्या फील कर रहा है वो छोटा सा बच्चा, इसके जादूगर है हमारे डॉक्टर शहजाद कदर जी। तालियों के साथ आइए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ श्री राजकुमार यादव जी, हमारे साथ अवार्डीज के रूप में। वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ श्री काजी सबीउर रहमान जी, बस जोरदार तालियों के साथ आइए हम इस्तेमाल करते हैं सभी प्रतिभाओं का। रितेश रस्तोगी जी, हमारे मंत्री सत्यवादी हर्षचंद स्वास्थ्य प्रशिक्षण समिति, डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी, एक बार जोरदार तालियां सुचिता जी के लिए। सदस्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश, हमारे साथ सभी महानुभाव हैं। श्री प्रभुनाथ राय जी, अभी आप उपस्थित नहीं है, आपने देखा होगा छठ पूजा हमारे लखनऊ की गोमती नदी के किनारे होती है, और हमारे भोजपुरी समाज को एक बहुत बड़ी पहचान देने में आपका पूरा योगदान है प्रभुनाथ राय जी का। सरिता सिंह लोक नृत्यांगना है, हमारे बीच अभी नहीं आई, अवार्डीज हैं। प्रबंधक सुन्नी इंटर कॉलेज लखनऊ जनाब
फसीह सिद्दीकी जी, एक बार जोरदार तालियों से आइए इस्तेमाल करते हैं। सचिव गुरुद्वारा लाल कुआं लखनऊ श्री हरजीत सिंह सोखी जी और श्री सतनाम सिंह देखी जी, सुहेल आबदी जी कर्मचारी नेता के रूप में हमारे साथ होंगे। उपाध्यक्ष जीवन ज्योति सेवा फाउंडेशन श्री जितेंद्र सिंह जी। ये हैं हमारे आज के सभी सम्मानित अवॉर्डीज प्रतिभाएं जिनको कि इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे बीच में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता वरिष्ठ सुधीर एस हलवासिया जी बस कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण मंच पे होंगे आप सभी के साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा सोपान सुपन सर्वप्रथम अतिथि देवो भव। अतिथियों का अभिनंदन वंदन स्वागत हम करते हैं पुष्पों के माध्यम से और उसके पश्चात स्वागत होता है। स्वागत उद्बोधन के पश्चात आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यानी कि सम्मान समारोह और उसके पश्चात यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए एक समुचित यानी कि ग्रुप। फिर मंचासीन हमारे वरिष्ठ सम्मानित हमारे अतिथिगणों का उद्बोधन और कार्यक्रम का समापन हमारे धन्यवाद ज्ञापन के साथ। ये हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा थी जो कि सम्मान समारोह के रूप में आपके साथ। ये हमारे कार्यक्रम का पहला चरण। लेकिन दूसरा चरण आप देख रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ। जी हाँ, पूरी तरह से अपनी दुकान सजा के बैठे हैं हमारे जादूगर शाशा जी। तो कार्यक्रम के उस सम्मान समारोह के बाद जाने माने जिन्होंने लखनऊ का नाम पूरे यूपी में, यूपी का नाम पूरे भारत में और भारत का नाम पूरे विश्व में अपने जादू के माध्यम से फैलाया है, आज हमारे बीच में हैं। इनके शोज लगते रहते हैं हमेशा। पहले फिल्मों में इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, तो आज हमारे बीच में है अपनी जादूगरी के साथ। तो इसलिए अपने अपने पॉकेट्स, अपने वॉलेट्स आप संभाल के रखिएगा। किसी के भी पर्स में से 100 का नोट निकल सकता है, 10 बन सकता है, तो इसमें जिम्मेदारी अनीता सहगल की नहीं है। और अगर 10 का 100 बनवाना हो तो आप आ सकते। मोस्ट वेलकम। ये हैं हमारे जादूगर शाशा जी जो आपका मनोरंजन करेंगे। तो आइए हमारे बीच में दिनेश सहगल जी आ गए जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये बस जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। फिल्मों को उत्तर प्रदेश में एक मुकाम हासिल कराने का जो मेहनत करके कहा जाता है झंडा लहराना, आज बड़े बड़े निर्देशक, बड़े बड़े प्रोड्यूसर बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड के हमारे सभी अभिनेता अभिनेत्री आप आए हुए सुनते होंगे कि बड़े लोग आए हैं यहाँ पर, अक्षय कुमार से लेकर सभी लोग, और उनको बुलाना, एक सूत्र में पिरोना, उनकी बातों को सुनना समझना, फिल्म बंधु तक उनकी आवाज़ पहुँचाना, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और हमारा ये यूपी सबसे बड़ा राज्य है उसको संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये काम हमारे दिनेश सहगल जी करते हैं। एक बार जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए। तो आइए, जब तक हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में सुधीर एस हलवासिया जी और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत होता है, हम जादूगर शाशा जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि थोड़ा बहुत अपना जादू दिखाइए और उस जादू से हमारे मुख्य अतिथि जी को भी बुलवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्यक्रम हम जल्दी जल्दी करेंगे। और ये हैं हमारे जादूगर शाशा जी। मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आपके साथ। जी हाँ, आपने मुझे जरूर देखा होगा, जरूर सुना होगा, और आज मैं आपके साथ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर आप लोग। तो इसलिए दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से कुछ लम्हे निकाल कर आज भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे साथ हैं। तो आइए जादूगर शाशा जी, बस जोरदार तालियां हमारे जादूगर सबका वेलकम, स्वागत अपने लिए बजा दिएगा। चलिए तिरंगे से जादूगर बहुत सारे आपने देखा होगा, सब ढेर डाले कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी हस्ती है। मैं जो भी दिखाऊंगा ऐसे हस्ती चढ़ा के
चश्मा किस कलर का लगा है? ब्लैक। ब्लैक। और ये सर किस कलर का लगा है चश्मा? सर ये वाइट, ये वाइट और ये ब्लैक। आइए, ये बच्चा जादू दिखाएगा। जादूगर तो बहुत सारे जादू दिखाते हैं, उसके बाद मैं ऐसे दिखाऊंगा अस्थि चढ़ा के जादू। चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज, तिरंगे की वजह से आप साथ यहाँ आज इकट्ठा हुए, प्लीज उसके लिए ताली एक बार बता दिए। और इतने हसीन चमन में मैं खड़ा हूँ, इतना खूबसूरत सप्ताह के बाग में मैं बैठा हूँ, और इन लोगों के लिए तालियां हो जाती है एक बार। ये जादूगर शाशा, ये ब्लैक और ये व्हाइट, ये बच्चा जादू दिखाएगा। चलिए म्यूजिक प्लीज।
चलिए चलिए, अभी बहुत सारे जादू दिखाऊंगा। ये देखिए भाई चश्मा इसने कर दिया बच्चे ने। चलिए 1 2 3। मजा आया होगा ना। और कार्यक्रम के बाद भी एक बार फिर से जादूगर भैया हम सभी के साथ आएंगे। अपने अपने 10 के नोट निकाल के रखो, 100 के बना के घर से यहाँ से लेके जाएंगे। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम ऐलान समारोह 2023 में बता रहे आप समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, सभी हमारे दर्शकों का, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे मुख्यातिथि जी को लेकर मंच पर उनका स्थान ग्रहण कराने के लिए और हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे बीच में है रिटायर्ड जिला जज जनाब पीडी नकवी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ गणमान्य हमारे बीच में रिटायर्ड जिला जज जनाब पीडी नकवी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच उपस्थित डिप्टी सेक्रेटरी विधानसभा उत्तर प्रदेश श्री अजीत कुमार वर्मा जी। अजीत कुमार। और इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित MB गोयल इंस्टीट्यूट एंड द गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ से श्री महेश गोयल जी। प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता कल्याण समिति श्री मुन्ना सिंह यादव जी। एक बार जोरदार आप दिलवार सर जी से कि मंच पे स्थान ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करें। और हमारे बीच अध्यक्ष जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भोला सिंह पटेल जी। रॉयल फैमिली कॉल करते हैं खैर मकदम। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी। लेकिन सबसे पहले हमारे इस अवार्ड का नाम क्या है? जी हाँ, अवार्ड है तिरंगा, जिसके लिए सरहद पर हमारे वीर जवान शहीद हो जाते थे और उनकी गोलियों के साथ हम इसको गर्व से कि हम भारतीय। जी हाँ, तो आइए उनको हम सलूट करते हैं, शक्ति खड़े होकर राष्ट्रगान करते हैं। आप सभी से प्रारंभ करते हैं राष्ट्रगान। जन भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। स्वागत करते हुए दिलावर हुसैन जी वस्त्र उठाकर और माल्यार्पण कर हमारे मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे लिए वरिष्ठ भाजपा अपने करकमलों से अंग वस्त्र पहनाकर और साथ ही साथ माल्यार्पण कर हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि जी के रूप में जनाब अभिनंदन वंदन करते हुए हमारे सचिव हमारी संस्था के जनाब दिलावर हुसैन जी वस्त्र उठाकर और माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए
श्री मुन्ना सिंह यादव जी का एक बार जोरदार अंगवस्त्रम पहनाकर हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए श्री दिलावर हुसैन जी, एक बार जोरदार तालियां। श्री चौधरी सुरेंद्र सिंह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले सोपान पर स्वागत करते हुए जनाब दिलावर हुसैन जी और माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए श्री भोला सिंह पटेल जी का एक बार जोरदार इस्तेमाल करते हुए दिलावर हुसैन जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इधर देख लिएगा दिलावर भाई इधर देख लिएगा दिलावर भाई। माल्यार्पण कर स्वागत सरकार। बस ये कहना पड़ेगा आप सभी से तालियों के साथ स्वागत और स्वागत करते हुए हमारे जनाब दिलावर हुसैन जी और माल्यार्पण कर स्वागत सरकार अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंच। हम सभी दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और यही उम्मीद करते हैं के माध्यम से उठाकर अब शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारी संस्था के विधि सलाहकार के रूप में जनाब असलम जावेद सिद्दीकी अनुरोध करते हुए जनाब दिलावर हुसैन जी से कि अपने कर कमलों से अंगवस्त्र बढ़ाकर और पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। श्री रमाशंकर जी हमारे बीच में पूर्व सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता परम आदरणीय श्री राम नारायण साहू जी नहीं आ सके, उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री रमाशंकर जी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं। और बचपन से ही आपको शौक था, जी हाँ, और स्कूल में कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेने के साथ साथ वो सीढ़ी पहुंची हमारी फिल्मों तक और यूएसए में आपने पढ़ाई करी। इनका मन पढ़ाई में तो लगा नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में जरूर लग गया और वहां से ये हॉलीवुड एक्टर बन गए और आज अपनी प्रतिभा से सबको लोहा बनवा रहे हैं और हमारे लखनऊ की सरजमी पर हमारे साथ है। ये हम सबके लिए सौभाग्य। बस जोरदार तालियां सैम हैदर नकवी जी के लिए। जी हाँ, आइए आप ऊपर बैठिए। सलाहकार के रूप में जनाब असलम जावेद सिद्दीकी जी, जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया। आज लखनऊ की सरजमी पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों को ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको एक साथ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। हमारे बीच में पूर्व सांसद राम नारायण साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में रमाशंकर जी मौजूद हैं। महिला उत्थान के लिए लगातार काम कर रही सुश्री मंजूषा भारती जी, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भोला सिंह पटेल जी जो पूरे प्रदेश में बैकवर्ड दलित और पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, मुन्ना सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष, वर्तमान में संरक्षक हैं, लखनऊ के पूर्व डीजीसी क्रिमिनल रहे हैं, रिटायर हो गए। हमारे बीच में विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी अजीत कुमार वर्मा जी, हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे बीच में हैं। हमारे जनाब बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जिला जज आजमगढ़ से हुए, लखनऊ में भी रहे और तमाम ऐसे जजमेंट किए हैं जो आज मील का पत्थर है। हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर हलवासिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, लखनऊ शहर में जो रहता उनको जरूर जानता। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी 87 साल की उम्र में आज पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। शेखो आज़ाद जी, रॉयल फैमिली ऑफ अवध, सबको मालूम है कि लखनऊ नवाबों का शहर, अवध की राजधानी और यहाँ जो नवाब रहे उनके वंशज जो बचे हैं उनको एक माला में पिरोए हुए हैं।
शेखो आज़ाद जी बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। सैम हैदर के बारे में बताया। सैम हैदर हॉलीवुड फिल्मों में शॉर्ट फिल्में तमाम की, टीवी शोज किए हैं, एंकरिंग की है, होस्ट किया है। और जब हमने फ़ोन किया इनको तो पता चला कल ये जा रहे थे 16 तारीख को, हमने कहा चलिए पहले फ़ोन कर दिया था। इसी तरह से हमारे आज जो अवार्ड के लिए लोग हैं, डॉक्टर शहजाद, बच्चों के लिए बीमारी क्यों होती है और उस बीमारी से क्या बचाओ, इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अनिल रस्तोगी जी, देखिए अब टीवी सीरियल हो, फिल्में हो, जहाँ देखेंगे इनकी एक्टिंग का कमाल नहीं है कोई। आप सब पूरे को बीच में जनाब दिनेश सहगल जी के बारे में जैसा कि बताया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बगल में सीतापुर है, उन्नाव है, कानपुर में जो फिल्में बन रही हैं, आज जो फिल्म इंडस्ट्री उठ के बॉम्बे से यहाँ आई है उसका पूरा श्रेय इनको जाता है। इन्होंने इतनी मेहनत करी कि जैसा कि बताया कि डायरेक्टर अब आते हैं कि हमें यहाँ फिल्म बनाना है, ढूंढते हैं इनको कि इनके साथ मिलकर मीटिंग करें और फिल्म बने यहाँ पे। रितेश रस्तोगी जी हमारे साथ, जो हमारे यहाँ डीजीसी सिविल हैं। हमारे बीच में सतपाल सिंह रेड्डी, सतनाम सिंह रेड्डी जी, ये बॉलीवुड एक्टर हैं, 1.5 इश्किया फिल्म में जो हैं माधुरी दीक्षित जी के ब्रदर का रोल इन्होंने किया था। और उसके अलावा भी इन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, टीवी शोज बनाए हैं। ये रिश्ता क्या कहता है बहुत ही नामचीन जी टीवी का सीरियल रहा, वो इन्होंने उसमें भी रहे। और बाकी इनकी जो है एल्बम का है और सिंगर इनका एक एल्बम आया है और बहुत चल रहा है पंजाबी सॉन्ग जो। हम रितेश रस्तोगी जी के बारे में बता रहे थे। रितेश रस्तोगी जी डीजीसी सिविल लखनऊ में हैं इस टाइम, लेकिन इनका बचपन शुरू से लोगों की सेवा करने में गुजरा। आज ये सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति के मंत्री के हैसियत से अस्पताल चला रहे हैं। खला बाजार में एक अस्पताल चल रहा है इनका, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह है, हर चीज़ वहाँ मौजूद है, हर डॉक्टर मौजूद है और सब बड़े डॉक्टर हैं। केवल 40 रुपये रजिस्ट्रेशन के पड़ते हैं, बाकी कोई पैसा नहीं पड़ता, सारी दवाई फ्री। वही पकड़ा ही उसी चीज़ को क्या बच्चों का करें, घर में बच्चों को वो खिलाया, अब जो है बच्चों को उनके अधिकारों की रक्षा कर रही है। बरकुत नायर राय जी हमारे यहाँ नहीं पाए। काजी शबीर रहमान साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, पता चला तो अभी नहीं आ पाए। और सुश्री सरिता सिंह जी लोक नृत्यांगना हैं और अपनी कला से लोगों को बताया कि जो हमारे भारत में जो कला है उसको कैसे जिंदा रखा जाता है। बसी सिद्दीकी साहब आप नहीं आ पाए शायद। हरजीत सिंह सोखी साहब, इनके बारे में वैसे भी कुछ है, हर काम करने की खुद करना रहता है। अगर जूते साफ करना है तो खुद साफ करें, खाना खिलाएंगे तो खुद खिलाएंगे, कोशिश ये करते हैं। हरजीत सिंह सोखी साहब रिटायर्ड जिला जज साहब के यहाँ से हैं। सोहेल आब्दी साहब नहीं आ गए। सोहेल आब्दी साहब आ रहे हैं, कर्मचारी लेसा कर्मचारी नेता हैं यूपी पावर कॉरपोरेशन के। रजी सिद्दीकी साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं आज के। तमाम मेहमान बैठे में उनको एक साथ इकट्ठा किया और इस मौके पर हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे सर नफीस हैदर नकवी साहब जो हमारे एनसीसी के कैप्टन रहे और उन्होंने हमको कॉलेज में
डिसिप्लिन सिखाया। और ये सैम हैदर साहब उन्हीं के साहबजादे हैं, तो उनका हमारे ऊपर बहुत अच्छा जो उन्होंने वो किया, हमको आगे बढ़ने के लिए हर तरह से साथ देते हैं और हमेशा जो है एक बाप की हैसियत से खड़े होते हैं हमारे लिए। हम उनका भी इस्तेक़बाल करते हैं और हम आशा है, नहीं उम्मीद हमको ये है कि आने वाला अगला जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे वो इससे अच्छा होगा। और आप लोग आए हमारे बीच में, इसलिए हम आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। हम वस्त्र बढ़ाकर स्वागत करते हुए हमारे जनाब दिलावर हुसैन जी, सचिव हमारी संस्था। स्वागत सरकार की एक कड़ी बैच लगाकर अवार्ड करते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और इशारे मेरे को आदेश बैच लगाकर इस्तेमाल करते हुए हमारे संस्था के सभी ऑर्गेनाइजर, हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों को और हमारे सभी अवार्डीज को एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं। और अब वो वक्त आप सभी के करीब, जी हाँ, सम्मान समारोह का। और एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अवार्डीज के लिए। अनुरोध करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में अपने करकमलों से मंच के आगे आकर समक्ष हमारे सभी प्रतिभाओं को सम्मानित करें, स्मृति चिन्ह के रूप में छोटा सा उपहार भेंट करके और अवसर बढ़ाकर माला बनाकर श्री सुधीर एस खलवासे जी से अनुरोध करते हुए, जिसमें सम्मान के उस कड़ी में सर्वप्रथम हमारे बीच माध्यम से बढ़ाई पर जोरदार तालियां डॉक्टर अनिल रस्तोगी करेंगे। जी हाँ, हम सभी के पूजनीय, हम सभी के आदरणीय, आपके डायरेक्शन से, आपके नेतृत्व में हम अभिनय की बारीकियां सीखने को मिलती हैं हम सभी स्टूडेंट्स को। ये हमारे लखनऊ के सभी कलाकारों के लिए एक गर्व की बात है। वाकई में अपने सरल स्वभाव और मिलनसारी के लिए जाने जाते हैं, वाकई में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बस यही कहा जाता है कि बहुत ही कम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो इतने कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और सबसे बड़ी बात, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। जोरदार तालियां मेरे शहजाद कलच, एक बार जोरदार, जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। प्रोफेसर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का पद सुशोभित करने वाले आप कॉलेज ऊंचाइयों को ले जाने में आपने लगातार प्रयास किया है। आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज आपके सम्मान के लिए हम सभी के साथ हैं और बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाओं के साथ। और मेडिकल की हमारी ये पढ़ाई पूरी करने के बाद गाँव में जाकर आपने इस बात को देखा, समझा और गाँव के लोगों की बीमारी कैसे होती है, खास करके बच्चों की, उसके ऊपर आपने काम किया। और आज भी बच्चों की बीमारियों से जुड़े हुए अनेक प्रकार के वायरस और उनके अटैक के बारे में ढंग से रखने की कला सिखाने वाले हमारे जनाब काजी समीउर रहमान जी का कोई भी जवाब नहीं है वाकई में। और आपकी गिनती आज जनपद की सभी वरिष्ठ वकीलों में होती है। बस जोरदार तालियों के साथ आइए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज आपको अवार्ड तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया। समिति वरखाला में गरीबों का निःशुल्क इलाज करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों से आपने सुसज्जित अस्पताल का संचालन कर रहे हैं और जिसमें कि आपको पहले बताया गया कि 40 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। दवाई भी निःशुल्क दी जाती है, यानी कि फ्री में दी जाती है। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री रितेश प्रस्तोगी जी का। चतुर्वेदी जी हमेशा समाज सेवा में लगे रहने वाले और बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सदा आप अग्नि पंक्ति में नजर आती हैं और अपने काम मेहनत के साथ आज आप बाल आयोग की सदस्य बनी हैं। जी हाँ, और हमारे बीच मंजूषा भारती जी अपने करकमलों से माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में ये उपहार स्वरूप भेंट देकर इनको क्या आप नृत्य सिखाती हैं। और आपकी ये संस्था बहुत सारे कार्यक्रम करती है हर जगह उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। और आप
उसकी प्रबंधक है, सचिव हैं। एक बार जोरदार तालियां सरिता सिंह जी के लिए। माला पहनाकर और अवार्ड देकर, अवार्ड तिरंगा सम्मान से आपको सम्मानित किया जाता है। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी हमारे बीच में हरजीत सिंह सोखी जी, सचिव गुरुद्वारा लालकुआं लखनऊ। सभी को लगातार खाना खिलाना, लंगर के माध्यम से सबकी सेवा करना, यहाँ तक कि जैसा आपको बताया गया था, चप्पल उठाने से लेकर, दरी बिछाने से लेकर, हाथ धुलाने से लेकर ऊपर वाले की ये और कॉर्पोरेशन के कर्मचारी संगठन के कई पदों को सुशोभित करने वाले आप हमेशा कर्मचारियों के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और उनके लिए हर समय आप उपलब्ध रहते हैं। हमारे बीच में कर्मचारी नेता के रूप में जनाब सुहेल आप दीजिए। अरे तनिक तो बढ़िया बजा हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे सभी विद्वानों के लिए। हर भाषा में बोला जाएगा, ठीक है। संस्था के जरिए लगातार गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी, किताबें, फीस की व्यवस्था करते हैं। काफी बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं। अपनी पढ़ाई का जिम्मा आपने लिया होगा। तालियां जितेंद्र सिंह जी के लिए। उपाध्याय जीवन ज्योति सेवा फाउंडेशन, आपने फाउंडेशन का नाम भी बहुत सोच के है, जीवन ज्योति। जी हाँ, वो ज्योति जो ज्ञान की, जो विद्या की, जो माँ सरस्वती ने आपके साथ जलाई है। हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही जलती रहे और सभी निरक्षरों को साक्षर बनाने का कार्य आप करते रहें। आपको क्या कहेंगे? अरे जनाब एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिसका पीछे उतरे ना सब आप ही कहेंगे अच्छा हम मंच पे तो नहीं बजे ताली आप लोग अगले कार्यक्रम में। हमारे बीच में वरिष्ठ गायिका के रूप में सुश्री कंचन मीना जी, एक बार जोरदार तालियां। और आपको माला पहनाकर और अवार्ड देकर सम्मानित कर रही हैं हमारे बीच में मंजुषा भारती गया था। जी हाँ, पूरी कहानी आपको बताई गई थी जी टीवी से लेके और बालाजी से लेके और बहुत सारे गीत, एल्बम, सीरीज, सीरियल्स, पूरा टीवी आपके पास। जी हाँ, और उसमें इतने महान किरदार के रूप में आपने राइटर, प्रोडक्शन, एक्टिंग, सिंगिंग। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं। और आज आपको अवार्ड तिरंगा अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अवार्ड्स के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत सारी बधाइयां। रास्ते पर चलेंगे, आपने किस तरह से मुकाम हासिल किया है, क्योंकि मुकाम हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि बस इतना ही कहा जा सकता है, लेकिन उसके पहले हमारे सम्मानित कराने वाली हमारी संचालिका डॉक्टर अनीता सहगल, जिनके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन आज भी इनकी पढ़ाई चल रही है। और जो इन्होंने प्राप्त न किया हो, अभी हफ्ता भर पहले नया जो अभी इनको मिला है भारत गौरव अनीता सहगल पुरस्कार। इसके अलावा तमाम रचनाएं इनकी लिखी हैं, तमाम इनकी मजमून में रचनाएं हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आज बहुत विशेष सकते। तो हम बुलाते हैं कि आप सुधीर हलवासिया जी, जो हमारे अवार्डी लोग हैं, हम उनसे बस इसके बाद वो एक छोटा बीडी नकवी साहब, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज बीडी नकवी साहब और सुधीर हलवासिया जी, सीनियर भाजपा नेता। फोटो हो जाएगा तो प्रेस में चला जाएगा। सामने देखिए।
मत देना। लोग मिलेंगे जीवन में और भी अच्छे, पर आप सभी अपनी जगह औरों को लेने मत देना। सामने से हट जाइए जरा, भैया जरा कहीं लोग कीजिए, कदमों से इस शहर में हो जाइए। आपसे किसने कहा था भीड़ में खो जाइए। आने वाली नस्ल को, यानी कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक एक कदम, एक एक छोटा सा पौधा आने वाली जनरेशन के लिए ऊपर, तो इसलिए जिम्मेदारियां समझते हुए बहुत सारी बधाइयां आप सभी को। मंचासी हमारे सभी लोग हैं, और जिस तरह से हमारे दर्शकों ने तालियां बजाई, आपके उस प्यार के लिए बस ये कहेंगे कि किसी ने, अगर हम बात करें हिंदुइज्म की, तो मैं ये कहूँगा कि टॉलरेंस का जो मैसेज हमारे हिंदुइज्म में है, दुनिया के किसी फलसफे में नहीं, किसी मजहब में नहीं। मैं अगर अपने किसी हिंदू भाई से कहूँगा मुझे नमाज पढ़ना है, क्या सबसे साफ कमरा है, सब इसमें नमाज पढ़िए। लेकिन मेरी जब नज़र इस्लाम पे जाती है तो वहाँ पर मैसेज है इक्वलिटी का, बराबरी का, नौकर, तो मुझे गुरुद्वारा नजर आता है। और चैरिटी का जो मैसेज है वो सिक्किज्म में जितना स्ट्रॉन्ग है वो दुनिया के किसी फलसफे में नहीं। वो गुरुद्वारा रोहिंग्या के लिए भी है, वो गुरुद्वारा सीरिया के लिए भी है, वो ज़लज़ले में मरने वाले लोगों की तुर्की के लिए भी है। ये एक मैसेज है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर टॉलरेंस का मैसेज, जहाँ इक्वलिटी का मैसेज, और जहाँ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी का मैसेज और चैरिटी का मैसेज सबसे ज़्यादा है। हम खुशकिस्मत है ऐसे मुल्क के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुद्वारे की तारीफ क्यों कर रहा हूँ। 1995 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन डॉक्टर्स की डिग्री को फॉरफिल कर दिया। उनका कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सारे हिंदुस्तानी डॉक्टर बेरोजगार हो गए। उनके इंटरव्यू मैंने पढ़े, उन्होंने लिखा, इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की, बात की, तो 6 महीने लगे इसको चीज़ों को रेस्टोर होने में। डॉक्टर्स ने अपने इंटरव्यू में लिखा था, कहा था ये बात कि अगर गुरुद्वारे ना होते तो हम तो भूखे मर जाते। हम रोज गुरुद्वारे में जाके खाना खाते थे, और ये पॉइंट बहुत महंगा था, इसलिए हम सरवाइव कर पाए। तब से मैं गुरुद्वारे की बहुत इज्जत करता हूँ। तो बात बहुत न कह के मैं ये फिर से अपना आह्वान करूँगा, और सारे सोसाइटी के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने प्रतिभा को सम्मान दिया। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लखनऊ के अंदर कोई अस्पताल ऐसा भी है जहाँ फ्री इलाज होता है। बहुत ताज्जुब हुआ, और बहुत क्रेडिट दूंगा मैं उस डॉक्टर को जो इस तरह की हॉस्पिटल चलाकर समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इलाज बहुत महंगा है, डॉक्टर बहुत महंगे हैं। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा आपसे, बस अपनी बात खत्म करने से पहले। मैंने अपने बेटे का एडमिशन MS आर्थरो में कराया, उसकी फीस है 1.5 करोड़ रुपए 3 साल। मैं इस सोच के डर जाता हूँ कि मेरा बेटा या किसी का बेटा वो मरीजों का क्या हाल करेगा इतना बड़ा पैसा खर्च करने के बाद। मैं सोच से डर जाता हूँ। आप सबको सोचना है, समाज को सोचना है, सरकार को सोचना है कि इस तरह की जो महंगाई है, जो फीस है जो एजुकेशन की, उसको कम करें। मैं ये बात बहुत गोदा तरीके से कहूँगा। हलवासिया साहब ने चीफ गेस्ट है, मैं ये समझता हूँ कि आवाज़ वो ज़रूर सरकार तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही गहराई वाली बातें हमारे जज सर ने कही, जो सोचने वाली थी। हर घर की एक बात है, हर परिवार की एक कहानी है। जी हाँ, और कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा आगे ना बढ़े। सभी के ख्वाब होते हैं, किसी का डॉक्टर बनेगा, किसी का, लेकिन आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा देती है। उस प्रश्न चिन्ह का उत्तर कब मिलेगा, इस मंच के माध्यम से हमारे जज सर ने आप तक पहुंचाया है। और आज मैं बहुत दिल से आप सबकी तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगी हमारे इस संस्था के सचिव जनाब दिलावर हुसैन जी का। क्यों? क्योंकि आज एक बात आपने गौर करी, हमारी जितने भी अवॉर्डीज हैं इसमें सब धर्म है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख। आज ये पहली बार इस मंच के माध्यम से ये प्रतिभाएं सम्मानित की गई हैं, जिसमें कि आपको सारे धर्म एक साथ एक मंच पर थे। जी हाँ, आप जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज सारे लोग बैठे हुए हैं, गुरुद्वारे से लेके, क्रिश्चियन से लेके, और हमारे मोहम्मदन से लेके, हिंदू से लेके, सारे लोग हैं।
ये अवॉर्डीज नहीं है, ये हमारा अवॉर्ड तिरंगा की छत के नीचे एक छोटा हिंदुस्तान है, और उस हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने का जो जिम्मा हमारे दिलावर हुसैन जी ने अपने हाथों में पकड़ा है, वाकई में हम उन्हें शत प्रणाम करते हुए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरह से आपका ये तिरंगा लहराता रहे, और उस तिरंगे के नीचे हम भारतीय के रूप में जाने, ना कि हम विशिष्ट धर्म के रूप में जाने जाए वाकई में। और ये अपने आप में, क्योंकि कहा जाता है दिलावर जी के लिए बस इतना कि अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई, ये है तिरंगा की पहचान जो कहता है आप सभी को अपना। तो अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरियों से कभी कम नहीं होती। जी हाँ, बहुत गहराई वाली बात है दिलावर जी के माध्यम से कि अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती और रिश्तों की महक दूरियों से कभी कम नहीं होती। जीवन में अगर साथ हो आप जैसे लोगों का, तो जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती। ऐसे महान नगीने आपने जो ढूंढे हैं मंच के ऊपर और मंच के नीचे, वाकई में जोरदार तालियां हमारे दिलावर हुसैन जी के लिए। बहुत सारी बधाइयां, और सबसे ज्यादा बधाइयां हमारे आभार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता परम आदरणीय श्रद्धेय सुधीर एस हलवासे जी। एक बार जोरदार तालियां सुधीर साहब के लिए। वाकई में आपकी प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लखनऊ में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, अगर आप सुधीर सर को अगर आप आवाज देते हैं कर उस कार्यक्रम में आने का आग्रह स्वीकार कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, अहमियत है, और ये आपकी महत्ता है। बस जोरदार तालियां सुधीर एस हलवासे सर के लिए। और आइए कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर करना चाहूंगी कि अपने खुदन से हम सभी वाकिफ करें हमारे बीच में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जनाब डॉक्टर शहजाद कर्ज। एक बार जोरदार तालियां। इस तरह से उन्होंने हर शोबे में अपने समाज को फायदा पहुंचाना है। और थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, कहना बहुत मुश्किल होगा कि अभी बात यहाँ हुई एक हमारे देश की, हमारे लोगों की, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी सेहत ठीक हो। और जिस तरह से आज हमारे देश में, मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि कुछ मीडिया जिस तरह से हमारे माहौल में कुछ कड़वाहट बोल रहा है, जिस तरह की कुछ हिंदू और मुसलमान के टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन उन सब से पहले हमें नुकसान पहुंचाने वाला एक और टेररिज्म है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हमारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जो नहीं है। वो है केमिकल और रेडिएशन टेररिज्म, जो कि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब टेररिज्म की बात हुई तो मैंने अक्सर अस्पतालों में जाकर के पूछा लोगों से, मरीजों से, कि भाई आपको किसने मारा? किसी हिंदू ने मारा, किसी मुसलमान ने मारा, या आप अस्पताल यहाँ क्यों भर्ती हैं, किस लिए आप आए हैं? तो पता ये चला कि किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी का लीवर खराब हो रहा है। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है जो कि हमें हर तरह से बेकार कर रहा है। अगर हमारे आने वाली ये नस्लें, जो छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ बैठे हैं, या हमारे बुजुर्ग या हमारे नौजवान, अगर ये बीमार होंगे तो ये किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी शोबे में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सेहत है। और आज के माहौल में, जैसे कि मैंने कहा, केमिकल टेररिज्म, ये है क्या केमिकल टेररिज्म? आज हम देख रहे हैं कि हमारे खाने में किस तरह की मिलावट है, हमारी आबो हवा में। लखनऊ की बात जहाँ हुई अभी, मैडम ने यहाँ पर, डॉक्टर अनीता ने बहुत अच्छे लखनऊ के बारे में कुछ अल्फाज कहे, लेकिन अब मैं कहूँगा कि जो लखनऊ, घबराइए कि आप लखनऊ में हैं।
आपने सही सुना, मुस्कुराइए। पहले हम कहते थे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब आपको कहना पड़ेगा कि घबराइए कि आप लखनऊ में हैं। क्यों? मैं डराना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से आप सबको, और सबकी आंखें खोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अब हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। आज हम अपने बच्चों को जिस तरह से खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, और हमारे बीजेपी के माननीय वरिष्ठ नेता जी सुधीर हलवासिया जी मौजूद है, मैं इनके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। कि ये जो टेररिस्ट हैं ये हर जगह बैठे हुए हैं, ये किसी दुकान पे, किसी हलवाई की दुकान पे, किसी दूध वाले की शक्ल में, किसी किसान की शक्ल में भी मौजूद हैं। आज मैं काकोरी से बिलोंग करता हूँ, मलियाबाद जो हमारा आम के लिए बहुत फेमस है, वहाँ 12 बार स्प्रे होता है, तब आप तक ये आम पहुँचता है जो आप बड़े फख्र से खाते हैं। आपको पता नहीं कि आप अपने बच्चों को किस तरह से जहर दे रहे हैं। आपकी मिठाइयाँ, आपके दूध, ये इस तरह से केमिकल से इसको ख़राब किया जा रहा है कि अगर हम आज ना जागे तो हम बहुत पछताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब वो लोग सुनते थे कि हार्ट अटैक हुआ, किसी को शुगर हुई, वो कब सुनते थे? वो सुनते थे कि 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में लोगों को होता था। आप याद करिए, और ये ऐसी बीमारियां होती थी जो अमीरों की बीमारियां कहलाती थी। अब वो लेवल घट के कहाँ पहुँच गया है? 30 साल, 25 साल। तो आप ये समझिए, जो हमारे बच्चे इस टाइम 10 साल के और 5 साल के हैं, जो हम इनको खान पान हम खिला रहे हैं, जिस आबो हवा में हम रख रहे हैं, तो ये हार्ट अटैक, शुगर, ये आने वाले 10 और 12 साल के बच्चों में होंगे। और पिछले कुछ दिनों के अखबार उठा के देख लीजिए कि 14 साल के बच्चों में हार्ट अटैक शुरू हो रहे हैं। तो हमें जागना होगा। यहाँ बहुत सारी माएँ हैं, हमें अपने बच्चों को फालतू के खानों से, बाहर के खानों से बचाना होगा। तभी हम अपने देश को अच्छे नौजवान दे पाएंगे जो हमारे देश की आगे तरक्की में काम आएंगे। रही बात रेडिएशन की, जैसे अभी मोबाइल के बारे में कहा मैडम ने कि मोबाइल जो है किस तरह से हमारी खुशियों को छीन रहा है, हमारे घरों में, हमारे माँ बाप और बच्चों में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, और ये बिल्कुल हकीकत है। एक बाराबंकी एक ज़िला है हमारे लखनऊ के पास में, वहाँ अफीम की खेती हुआ करती थी और आज भी होती है। तो हमारे एक रिश्तेदार हुआ करते थे बहुत दूर के, तो उनके घर में चूंकि वो जमींदार लोग थे और उनके बच्चे भी बहुत थे, पहले के लोगों के बच्चे बहुत होते थे, तो 5-6 बच्चे होते थे। तो वो अपने बच्चों को थोड़ी सी अफीम दूध में मिला करके पिला देती थी, क्योंकि बच्चे परेशान करते थे, उनको बहुत सारे काम करने होते थे। तो ये माएँ अच्छे से समझती हैं, बच्चे टुन हो जाते थे अपना, और माँ अपना काम निपटा लेती थी। लेकिन उस अफीम का असर जब कुछ साल बाद आया, तो वो अफीम ने उन बच्चों को पागल कर दिया, लिटरली पागल, जैसे सड़क पर पागल घूमते हैं उस तरह उनके 3 बच्चे पागल हो गए। मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो अफीम आज भी माँ बाप अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जो आपके हाथ में है, ये मोबाइल है। इसका ठीक वैसा ही इफेक्ट हमारे बच्चों के दिमाग पे पड़ रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में वो मेंटल लेवल उनका प्रॉपर नहीं रहेगा। हम लोगों के पेशेंट्स आते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया हमारे पास, काकोरी का ही बच्चा था, वो बंदरों की तरह हरकत कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ दिन भर उसको मोगली वाला सीरियल दिखाया करती थी। वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा, वो बंदर की जैसी आवाज़ें निकाल रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल में वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना तो मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ। लेकिन हमें जागना होगा, तभी जा करके हमारा समाज बेहतर बनेगा। जब हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे, तो इस मोबाइल की रेडिएशन से हमें अपने बच्चों को बचाना है, और इस केमिकल रासायनिक आतंकवाद के खिलाफ हमको जंग लड़नी है। और उस जंग के लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा, हमारी माओं को तैयार होना पड़ेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार बहुत सारी बुराइयों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको बहुत सख्त कानून से उनको सजाएं दे रही है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी बात को हमारे हलवासिया साहब से कि उसको भी सरकार तक, योगी जी तक पहुँचाएँ कि इस तरह के लोगों को, उन लोगों के लिए सख्त कानून बनाएं और हर मिलावट को दूर करें, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा समाज बेहतर बन सके और हमारा देश दुनिया में सबसे आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। बातें जैसे कि उन्होंने जो कहानी सुनाई बाराबंकी की, ये मोबाइल से पहले की कहानी है। एक बार एक छोटी सी मैं आपको बता दूं, जब मोबाइल से पहले की कहानी जैसे पृथ्वी बनी है, एक बच्चा जो रोज बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता था,
बहुत छोटा था, केजी नर्सरी से। तो जैसे होता है साउंड वाले भैया, बस क्या बात में लेना, हेलो ये करो। तो स्कूल जाता था तो स्कूल में जैसे पेंसिल के रबड़ जैसे क्लास में गिर जाती है ना बच्चों की, तो वो बच्चा कभी रबड़ उठा लाता था, कभी पेंसिल उठा लाता था, छोटी सी हो चाहे बड़ी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज अगर उसके रूम में गिरती थी इस क्लासरूम में तो वो उठा लाता। घर लाके हर बच्चे की आदत होती है पूरी कहानी माँ को सुनानी। उससे माँ ये लो रबड़ लेके आया, तो एक दिन लेके आया, दूसरे दिन पेंसिल लेके आया। माँ जो थी उसको ले रही थी, हाँ 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 बेटा ये ठीक है अच्छा किया, तुम्हारे पास भी नहीं थी तुम रख लो। दूसरे दिन पेंसिल, हाँ हाँ ठीक है, और बच्चा भी खुश कि हम लेके आते हैं, माँ भी खुश हो जाती है। धीरे 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 जब वो बहुत बड़ा डाकू बन गया, क्योंकि पहले जमाने में टेररिज्म कम, डाकू ज्यादा होते थे। मेरे कहने का मतलब ये है, पहली सीढ़ी बच्चे की परिवार से होती है। अगर उसी समय और एक दिन ऐसा आया जब उस डाकू को फांसी दी जा रही थी, तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा मेरी माँ को मेरे सामने बुलाओ। उसकी माँ को हाजिर किया गया, उससे पूछा गया आप बताओ तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है। उसने कहा मेरी माँ की जीभ काट दी जाए। सारे लोग एकदम चौंक गए कि ऐसी कौन सी बात हो गई। तो उसने तब बताया कि अगर मैं जब छोटा था, अगर मेरी माँ जब मैंने पहली रबड़ चुराई थी, अगर उस समय मेरी माँ ने मुझे आज मना कर दिया होता तो आज मैं डाकू बन के फांसी के फंदे पे लटक नहीं रहा हूँ। यही चीज पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए। क्या रहा है कि मोबाइल पे हेलो 5 पैसा न दिए सांबर। हाँ, तो ये थी कहानी जो कि हमारे इकरार जी ने बताई। वाकई में मोबाइल भी उसी तरीके से हमारा स्लो पॉइजन है। आप सभी से अनुरोध, जितने पेरेंट्स हैं, सिर्फ अपने बच्चे नहीं, अपने सगे संबंधी, मित्र, पास पड़ोस, आप जितनों को अवेयर कर सकते हैं करिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इससे पीड़ित हैं। क्योंकि 90% लोगों को पैरालाइज्ड की प्रॉब्लम हो रही है, उनके हाथ सुन्न हो रहे हैं, दाहिने हाथ बायां हाथ। क्यों? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप मोबाइल यूज करते हैं। कहते हैं हाँ कैसे? कहते लेफ्ट हैंड से 24 घंटे लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से आप पकड़े रहते हैं, ये दिखाने के लिए पार्टीज वगैरह में कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है। अरे आपके पास है तो आप कीप इट इन द पॉकेट ना, आप उसको रख लीजिए। आप हाथ में पकड़े रहते हैं, हमारी जो रिस्ट है पूरे टाइम उसका बाहर सहती रहती है और उसके रेडिएशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपकी पूरी बॉडी के जितने वेव्स होते हैं सब डैमेज हो जाते हैं और पैरालाइज्ड होने की प्रॉब्लम 99.9% होती है। तो इसलिए बी रिक्वेस्ट आप सभी से, जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब ने कहा, छोटी छोटी बातें, लेकिन मानिए जीवन अमूल्य नहीं अनमोल है। एक बार मिलता है ऊपर वाले की दुआ से, उसे सुरक्षित करिए, पुष्पित करिए, परिमित करिए, पानी डालिए, खुशबू लाइए, रिश्तों को संभालिए। बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की शाम बस ये कहते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे बीच में श्री सुधीर एस हलवासी जी, महान व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत सौम्य, सुशील, मिलनसार, अपने आप में सबका ख्याल रखने वाले। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज की इस सुंदर शाम में आप सबसे मिलने का मौका मिला। एंड थैंक्स टू दिलावर भाई। एक बार दिलावर भाई के लिए तालियां बजा दीजिए। हमारे जो आज अलायंस एंड सोशल कल्चरल सोसाइटी के प्रोग्राम में अतिथियों का मैं सबका नाम लेके ऑनर करना चाहूँगा। हमारे बगल में बाएं हाथ पे जो बैठे थे और जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण भी अभी दिया, रिस्पेक्टेड श्री BD नकवी साहब, डिस्ट्रिक्ट जज, इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। हमारे बीच अजीत कुमार वर्मा जी, डिप्टी सेक्रेटरी विधानसभा, इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। महेश गोयल जी आए हमारे बीच, श्री
श्री अहमद रजी भाई साहब हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए। प्रबंधक लखनऊ डिग्री कॉलेज डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, एमबी हॉस्पिटल मुन्ना सिंह यादव जी, शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति के संरक्षक रिस्पेक्टेड चौधरी सुरेश सिंह साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, इतने सीनियर हमारे बीच आए हैं चल के अपने घर से। भोला सिंह पटेल जी, अध्यक्ष बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन। शिको आजाद जी, रॉयल फैमिली ऑफ बरसे। सुश्री मंजूषा भारती जी एडवोकेट भी हैं, महिला उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। आर.के. सिंह साहब हैं। और जो हमारे अवॉर्डीज हैं, अवॉर्डीज का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। सैम हैदर नकवी जी जो हमारे मंच पे विराजमान हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं। श्री सैयद मोहम्मद सज्जाद साहब हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हमारे बीच मौजूद हैं। श्री दिनेश सहगल जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर शहजाद कदर जी हमारे बीच मौजूद हैं। श्री राजकुमार यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। काजी सबीहुर रहमान जी हमारे बीच मौजूद हैं। रितेश रस्तोगी जी हमारे बीच हैं। सुचिता चतुर्वेदी जी अभी चली गई। और सुश्री सरिता सिंह जी हैं, नृत्यांगना के लोक नृत्यांगना। फसी सिद्दीकी जी हैं, एडवोकेट। अजीत सिंह सुखी जी हमारे बीच हैं। सतनाम सिंह रेखी जी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। सुहेल आबिद और एक वो सिंगर भी थी, कंचन जी आई थी, उनको भी अवार्ड, उनका गाना सुनने का मेरा मन था लेकिन निकल गई। कंचन मीना जी वो चली गई। तो मैं मेरे मन में ये कहने दो लाइनें आ रही हैं कि ये जो हमारे अवॉर्डीज हैं, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इत्र से कपड़ों को महकाना तो कोई बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना तो कोई बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से मजा तो तब है जब आपके किरदार से कोई खुशबू आए। मैं बहुत ध्यान से सुना था जो बातें सब कह रहे थे। जैसे आदरणीय जज साहब ने कहा कि जो मेहनत करता है उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये ख्याल इतना सुंदर है कि सिर्फ एक इस ख्याल पे जोरदार तालियां। कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं ठीक, हम नहीं सुने, सॉरी सुने तो बड़ा है। अब ठीक है, तो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता जो मेहनत कश लोगों की इज्जत न करे। और देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। आपने देखा होगा जब किसी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले मजदूरों के साथ ग्रुप फोटो खिंचाते हैं और कहते हैं आज का लंच भी मैं मजदूरों के साथ करके बैठा। मजदूरों के साथ वो बैठ के लंच भी करते हैं और उसके बाद वो फोटो सब वायरल होती है। तो कहने का मतलब है हमें किसी को अगर इज्जत देनी है तो हम सबसे पहले उसके साथ बैठें, उसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आए और साथ खाना खाना। इसका मतलब तो हमने कोई ऊंचाई नीचाई की सब बातें खत्म करके साथ खाना खाया। दूसरी बात आपने कही थी कि हमें जरूरत है प्लम्बर की, राइट सर, हमें जरूरत है इलेक्ट्रीशियन की, लेकिन हमें मिलता नहीं। इसलिए हमारी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए। पहले क्या होता था, हमारे देश की खूबी थी कि बढ़ई का बेटा बढ़ई बनता था, लोहार का बेटा लोहार बनता था, नाई का बेटा नाई बनता था, और इसी तरह से बचपन से वो उस हुनर में माहिर हो जाता था, उसको सीख जाता था। दर्जी का बेटा दर्जी बनता था। लेकिन बाद में क्या किया विदेशी ताकतों ने कि नहीं, नो चाइल्ड लेबर, इसको बंद करिए, तो बच्चा कोई काम नहीं करेगा। तो जो बच्चे साथ में पापा के जाते थे अपने पिता के साथ,
अपने अब्बा के साथ, और वो काम सीख भी जाते थे बहुत कम उम्र में और कुछ कमाने भी लगते थे, तो वो बंद हो गया। जैसे भदोई में हमारी कारपेट इंडस्ट्री थी, तो वो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नो चाइल्ड लेबर, तो बंद हो गई, फेल हो गई इंडस्ट्री, जबकि वो बच्चे जो थे बचपन से ही कालीन को बुनना सीखे। अब उसके बाद जो है वो सोनों की जब हमें कमी महसूस होने लगी, जब एम्प्लॉयमेंट की कमी होने लगी, तब अब सरकार ने चलाया स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम। तो सरकार की मंशा ये है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम टैलेंट डेवलप करें। इंडिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग आबादी, ये एक मैन पावर है, एक ये फोर्स है हमारे पास, ये एक ताकत है हमारे पास, लेकिन हमें इसको सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत है। तो उसको चैनलाइज हम तब कर पाएंगे जब हम इनको स्किल देंगे। ये कदम सरकार उठा रही है। और इसके बाद जो बात आती है कि जिम्मेवारी, हम आप सब जिम्मेदार नागरिक अगर बनेंगे तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अभी हमेशा जी मैं गया था प्रोग्राम में, तो वहाँ इन्होंने छोटी सी लघु नाटिका देखी, तो हर लघु नाटिका में एक बड़ा अच्छा संदेश होता है। तो उसमें संदेश ये मिला कि जैसे कुछ लोग आए और शहीद दिवस पे शहीदों का उन्होंने सम्मान किया, माल्यार्पण किया और वंदे मातरम गाया, राष्ट्रीय गान गाया, सलूट किया, और उसके बाद कहा, उन्होंने कहा भाई चलो अब काम खत्म, आज का प्रोग्राम पूरा, अब घूमते हैं। फिर समोसे खाए, मिठाई खाई, जो भी, और फिर ये जैसे अभी अनीता जी ने बहुत संभाल के एक वो जो कागज उसका था अवार्ड का, उन्होंने इसको संभाल के रखिए, ये देखिए ना हो गया। लेकिन वहाँ पे क्या किया लोगों ने कि खाया पिया और फेंका और गंदा किया। तो एक जो वरिष्ठ जो सेनानी था वो नाराज हुआ, उसने कहा आप लोग अपना हक नहीं अदा कर रहे, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे। उनका कैसे था, हमने तो सब जिम्मेदारी पूरी की, हमने शहीदों को फूल चढ़ाया, हमने इनको सल्यूट किया, हमने राष्ट्रीय गान गाया, हमने इनको श्रद्धांजलि दी, अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया, अब हम तो फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, घूमेंगे, जो मर्जी करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है देश के। उन्होंने कहा हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम कोई फौजी थोड़ी है, हमारे पास आर्मी ट्रेनिंग थोड़ी है, हमारे पास वर्दी थोड़ी है, हमारे हाथ में बंदूक थोड़ी है, हम किसी से लड़ तो सकते नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, आप कर सकते, आप कर सकते, पूछिए कैसे। तो उनका पूछे, हमें बताइए। काफी नाजुक मिजाज है भाई, फिर भी मैं बहुत बच के इससे दूर हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा ये है हमारे सेनानी, ये है हमारे सैनिक, ये है हमारे जवान जो सरहद पे बंदूक लिए खड़े हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस से देश की रक्षा कर रहे हैं, पर आप इंटरनल फोर्सेस से बचाइए। उन्होंने कहा इंटरनल फोर्सेस से हम बचाएं, क्या मतलब, उनको समझे नहीं। बोले आप इसको बचाइए पॉल्यूशन से, आप देश को बचाइए पॉल्यूशन से, आप खामखाई में गंदगी ना फैलाइए, आपने यहाँ नाश्ता किया, यहाँ रैपर फेंका, आप गंदगी मत फैलाइए, जब आप कमरे से निकलिए तो बिजली बंद करिए, आप जब बम्बा पानी इस्तेमाल कर लें तो उसको टाइट बंद करिए, पानी बहे ना। आपकी जिम्मेदारी है, आप नागरिक हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो ये हम लोग ऐसे मौके जब होते हैं, मंच पे कभी बोलने की बात आती है, तो हम लोग ये नसीहत तो देते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये सोचने की बात है कि क्या जिम्मेदारी है। हर जना जो जहां है वो वहां रहते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि माँ बच्चे को चुप कराने के लिए अफीम दे देती है, पहली बात, या दूसरी बात, माँ बच्चे को बचपन में टोकती नहीं तो वो सीखता नहीं। तो ये देखिए माँओं की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर माँ कहे कि मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो नौकरी भी नहीं करती, मैं तो कमाती भी नहीं, मैं तो घर से जाती भी नहीं, मेरी क्या जिम्मेदारी। तो उस माँ के रूप में, उस देवी माँ के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप उस बच्चे के भविष्य को मोल्ड करें, आप उसको वो वैल्यूज बचपन में ही दें, आप उसको बचपन में ही सिखाएं, आप उसको मोगली ना दिखाएं, आप उसको अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के बारे में वीर गाथाएं सुनाएं, बचपन से उसको बताएं, तब वो जो देखेगा, जो सीखेगा, वो आगे करेगा।
ऐसे ही एक राष्ट्र निर्माण का हम लोगों ने सपना देखा है, जिसमें सबको मिलके सहभागिता देनी है। दिलावर भाई ने आज समाज के सब नगीने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, सबको सम्मानित किया है। इन नगीनों को सम्मानित करके हम खुद भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और जो लोग यहाँ आए हैं, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, इतनी पेशेंस के साथ आप लोग बैठे। एक ये कहा गया है कि हिंदू धर्म में माना गया है कि कई योनियों में आत्मा वही रहती है, शरीर बदलता रहता है, कई योनियों में जन्म लेते हैं और मनुष्य जन्म मिलना भाग्य की बात है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, ये मेरे लिए भाग्य की बात है, और दिलावर भाई की मुझे दोस्ती मिली, ये मेरे लिए सौभाग्य की। 25 साल से हमारी इनकी दोस्ती है। ये दुख सुख में काम आने वाले दोस्त हैं, हमेशा याद रखते हैं, हमेशा प्यार रखते हैं। बहुत दिन बीत जाए, कभी बात ना हो तो इनकी चिंता होती है, लेकिन फिर इनका मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। मिलते जरूर है, आना जाना बना रहता है। ऐसे ही तो ईश्वर करे सबको मिले। आज कई होली मिलन थे, कई जगह मुझे जाना था, लेकिन दिलावर भाई के निमंत्रण को मैंने नंबर 1 पे रखा, सब काम ठीक कर दिए। अब यहाँ से निकलूंगा तब 2-3 होली मिलन में अभी जाना है, वहाँ भी जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत बड़ा आनंद। और नीता जी तो जैसे हर बात में 4 चांद लगा देती हैं, मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को भी उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता बना दिया। मैं तो न वरिष्ठ हूँ न कनिष्ठ हूँ, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे बहुत ऑनर दिया। और जो सरकार के लिए आपने सुझाव दिए हैं, ये सब मैं निश्चित ही मुख्यमंत्री जी तक मौके पे पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप सब जो अच्छा काम कर रहे हैं करते रहिए। कभी भी मेरे लायक कोई भी बात हो, निसंकोच आप मुझे फोन करें या हलवासिया कोर्ट मेरा ऑफिस से कभी आइए चाय के लिए, मोस्ट वेलकम। मेरा फ़ोन नंबर 9415012200 है। कोई भी कभी फ़ोन करे, 24 घंटे फ़ोन मेरे साथ रहता है, हमेशा कुछ एक बातें कह के अपनी बात को पूरी करूँगा कि जब आप लोग कोई काम करने निकलते हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि शायद जिन लोगों ने कुछ अचीव किया उन्होंने शायद बड़ी सरलता से किया है, और हम जो करने निकले हैं तो हमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पता नहीं तो दौड़ लगी है और ये लगी थे, ये कर ले गए, ये जज साहब जो है बिना मेहनत के बन गए। और बताइए हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं और हम अभी भी नहीं बन पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर जितनी मेहनत की है तो उससे ज़्यादा मेहनत आपने जज साहब ने की होगी, उससे ज़्यादा मेहनत ये बैठी सिंगर बैठे, मितांगा बैठी, डॉक्टर बैठे, ये सबने की होगी, तभी काम हासिल किया है। और ये एक महादेवी वर्मा जी की कविता की 2 लाइनें हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पे पथ में बिखरे शून्य। अगर आप कहीं चल के गए और आपने कहा कि मैं इतनी दूर चल के गया, लेकिन उसमें खूबी तब है जब वहाँ कांटों को भी आपने मुस्कुराते हुए पार किया। उन कांटों को भी आपने मुस्कुराते हुए पार किया। और उस नाविक की तारीफ की जानी चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में, जो धाराएं प्रतिकूल थी, उसमें भी उसने नाव निकाली। जो यात्रा करके आता है उसकी तो लोग तारीफ करते हैं, पर वो ये नहीं जानता कि रास्ते में कितने बार उसने कौन सी सिचुएशन फेस की होगी। तो हम लोगों को ये हमेशा ये इस चीज़ के लिए सजग रहना चाहिए कि सब लोग जो कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, हमें कहीं उनसे ज़्यादा कुछ न कुछ करके दिखाना है, अगर हमें इस अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। तो ख्वाब दिखते हैं, क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग हमें कहाँ रोज रोज मिलते हैं। वाकई में आप बहुत अच्छे हैं और आप हम सभी का नेतृत्व करने के लिए हमेशा और धन्यवाद ज्ञापन एक को मैं सादर करना चाहूँगी सचिव साहब जनाब दिलावर सैद जी पर जोरदार तालियां जनाब दिलावर। और हमारे मंच पे बैठे हुए सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं।
और आपने कहा कि ये मोती की माला जो तुमने बनाई है वो आपके सहयोग से बनाई है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानवी मंदिर मगर लोग आते गरीब कारवा बन जाए। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए है और ऐसे सहयोग मिलता रहा तो मैं आगे भी कार्यक्रम करता रहेगा। हमारे वीर सुधीर हरवासिया जी हमारे परम मित्र भी हैं, भाई भी हैं, हमारा उनका साथ बहुत पुराना है। हर प्रोग्राम में वो आते हैं और अवार्ड तिरंगा ये तीसरा दौर है। इससे पहले भी अवार्ड तिरंगा हुआ था क्योंकि 2 साल कर्मिना के चले गए इसलिए नहीं हो पाया और इसलिए अब लोग हर साल होएगा और आप लोगों का पूरा सहयोग है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जलपान करते हैं। थैंक यू। सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर है। इस संस्था द्वारा पिछले 2 दशक से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित महानुभावों को सम्मानित किया जा रहा है। सभा को संचालित हमारे बीच में श्री अजीत वर्मा जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करते हैं। एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाओं के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए मैं डॉक्टर और थोड़ा क्लोज हो जाएगी। अच्छा पीछे हो जाए फ्रेम आएगा नहीं। रेडी मैडम